ओके, तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, जो भी अभी तक हमने चीज़ें कवर की हैं, उप्स को हमने कवर किया पाइथन के अंदर, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट देखा, क्लास देखा, ठीक है, इनहेरिटेंस देखा, पॉलीमॉर्फिज्म देखा, इनकैप्सुलेशन देखा, एब्स्ट्रैक्शन देखा। इन सारी चीज़ों को यूज़ करके हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। और जो आपका प्रोजेक्ट होगा वो किस बेस पे होगा, वो बैंकिंग सिस्टम पे बेस पे होगा। मतलब उसमें क्या होगा आपके पास, उसमें आपके पास एक अकाउंट होल्डर होगा, ठीक है, उसका कुछ इनिशियल बैलेंस होगा, ठीक है, और आप अकाउंट में अमाउंट को डिपॉजिट कर सकते हो, अकाउंट से अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हो, अपने बैलेंस को चेक कर सकते हो। ये सारी फंक्शनैलिटीज को आप परफॉर्म करोगे। और कौन से कॉन्सेप्ट का यूज करके आप करोगे परफॉर्म, उप्स को, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर देंगे, ठीक है, और फाइल का नाम रख लो आप बैंकिंग सिस्टम डॉट पी वाई, बैंकिंग सिस्टम डॉट पी वाई, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम डॉट पी वाई नाम से आप क्या कर दोगे, फाइल को बना दोगे। जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, ओके। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्लास क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्लास क्रिएट करेंगे अकाउंट नाम की। तो सबसे पहले आप एक क्लास क्रिएट करोगे अकाउंट नाम की, ठीक है। एक क्लास हमने क्रिएट कर दी अकाउंट नाम की। इसके अंदर हमारा फंक्शन है डेफ इनिट, और इसके अंदर हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, सेल्फ। ये सारी चीज़ें हमने पहले कवर कर रखी हैं, अकाउंट नंबर, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, होल्डर नेम, होल्डर नेम, और एक और बैलेंस इक्वल्स टू 0.0, ठीक है। कोई डाउट? हमने एक फंक्शन ले लिया जिसके अंदर हमारे पैरामीटर्स क्या क्या है, सेल्फ, अकाउंट नंबर, होल्डर नेम और बैलेंस, ठीक है जी। उसके बाद सेल्फ डॉट अकाउंट नंबर इक्वल्स टू अकाउंट नंबर। सिमिलरली सेल्फ डॉट होल्डर नेम इक्वल टू होल्डर नेम, राइट। सेल्फ डॉट होल्डर नेम इक्वल्स टू होल्डर नेम, और सिमिलरली सेल्फ डॉट क्या है, सेल्फ डॉट बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे जो क्या करेगा, जो डिस्प्ले करेगा आपकी अकाउंट की डिटेल्स को। एक फंक्शन क्रिएट करेंगे हम जो बेसिकली क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा आपके अकाउंट की डिटेल्स को। जैसे कि डेफ डिस्प्ले अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स, डिस्प्ले अकाउंट डिटेल्स करके आपने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, प्रिंट कर दो आप किस चीज को, किस चीज को आप प्रिंट कर दीजिए इसके अंदर। सबसे पहले कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, ठीक है जी, अकाउंट नंबर क्या है आपका, और कैसे आएगा आपका अकाउंट नंबर बताइए, सेल्फ डॉट अकाउंट नंबर से, है ना, सेल्फ डॉट अकाउंट नंबर से, ऐसे ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास और क्या आ जाएगा, प्रिंट आप क्या करवा दो, होल्डर नेम प्रिंट, और इसके अंदर हम क्या लिख लेंगे, अकाउंट होल्डर, और अकाउंट होल्डर हमारे पास कैसे आ जाएगा, सेल्फ डॉट होल्डर नेम, है ना, सेल्फ डॉट होल्डर नेम, इससे हमारा क्या आ जाएगा, होल्डर नेम आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रिंट, प्रिंट, और अब हमें क्या करना है, बैलेंस, ठीक है। तो बैलेंस कैसे आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आप लिख लो जैसे अकाउंट बैलेंस, और बैलेंस आपके पास कैसे आ जाएगा, सेल्फ डॉट बैलेंस, ऐसे ही आएगा, सेल्फ डॉट बैलेंस, ठीक है। और इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, 2F, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एक और फंक्शन हम क्रिएट कर देंगे जो क्या करेगा, अमाउंट को डिपॉजिट करेगा, जो क्या करेगा, अमाउंट को डिपॉजिट करेगा। क्योंकि हमने क्या करना है, अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट करना है, अकाउंट से अमाउंट को विड्रॉ करना है, तो इनके हम अलग अलग फंक्शंस क्रिएट करेंगे।
तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक फंक्शन बना देता हूँ डेफ किस नाम का, डिपॉजिट नाम का, DEPOSIT डिपॉजिट नाम का। और डिपॉजिट के लिए आपके पास क्या क्या इसके पैरामीटर्स आ जाएंगे, एक तो सेल्फ और एक तो अमाउंट जो कि आपने डिपॉजिट करना है, ठीक है। उसके बाद आप कंडीशन लगाओगे सबसे पहले कि इफ जो आपका अमाउंट है वो अगर बड़ा है जीरो से, अगर अमाउंट जो है जो कि आप डिपॉजिट करना चाहते हो अगर वो बड़ा है जीरो से, तो क्या हो जाएगा, जो आपका सेल्फ डॉट बैलेंस होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, प्लस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अमाउंट। ऐसा ही होगा, बोलो कोई डाउट, क्लियर है ना ये वाली चीज। और उसके बाद आप क्या प्रिंट करवा दोगे, आप क्या प्रिंट करवा दोगे, प्रिंट आप करवा दोगे एफ, और इसके अंदर आप लिख लोगे, इसके अंदर आप क्या कर लोगे कि अमाउंट डॉट 2f। ये 2f हम डॉट 2f यूज क्यों कर रहे हैं, पता है किसी को, बताता हूं मैं आपको ये 2f क्यों यूज कर रहे हैं हम। DPOSITED ठीक है, हम ये 2f यूज क्यों कर रहे हैं, ठीक है। रीजन क्या है इस 2f को यूज करने का, कि 2f हम बेसिकली क्यों कर रहे हैं ना, कि जो हमारा स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग के लिए, ठीक है, कि जो इसका हम यूज इसलिए कर रहे हैं ये स्पेसिफाई करने के लिए कि जो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है ना वो 2 डेसिमल में फॉर्मेट हो, ठीक है। इट सिंपली मीन्स दैट द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर शुड बी फॉर्मेटेड विद 2 डेसिमल प्लेसेस। ये जो 2f है ना, तो ये इसके लिए है कि ये 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए हम इसको फॉर्मेट कर रहे हैं, ठीक है। जो भी हमारी लाइक कैसे अब जैसे इसका इसका मतलब क्या है, जैसे कि सपोज करो आपके पास 2 फॉर्मेटिंग का क्या मतलब है, कि जैसे हमारे पास मैं डबल कोट यूज कर रहा हूं और फिर डॉट 2f यूज कर रहा हूं, तो वो स्पेसिफाई किस चीज को कर रहा है, जो भी आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा ना तो वो हमारा हमेशा फॉर्मेट होगा किस में, कितने नंबर्स में, कितने डेसिमल नंबर में, 2 डेसिमल नंबर में। यहाँ पे अगर 3f होता तो वो क्या होता, 3 डेसिमल नंबर में, 4 होता तो 4 डेसिमल नंबर में, है ना। मतलब इस हिसाब से आप इस चीज को समझ सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास और क्या चीज आ जाती है, हम क्या कर रहे थे, हमने डिपॉजिट नाम का हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है और उसके अंदर हमने क्या कर लिया, प्रिंट अमाउंट, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एल्स में क्या आ जाएगा, कंट्रोल जेड, और हमारे पास एल्स में क्या आ जाएगा, एल्स में हमारे पास क्या आ जाएगा कि इनवैलिड, प्रिंट आप करवा दीजिए, किस चीज को आप प्रिंट करवा दो कि इनवैलिड डिपॉजिट अमाउंट, इनवैलिड डिपॉजिट अमाउंट, कोई दिक्कत, ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद हम क्या कर देंगे, एक और फंक्शन क्रिएट कर देंगे विदड्रॉ नाम का, विदड्रॉ नाम का, ठीक है। और विदड्रॉ नाम के लिए भी हम सेल्फ और अमाउंट को पास करवाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर भी हम कंडीशन लिखेंगे कि इफ अगर अमाउंट जो है वो बड़ा है जीरो से, अगर अमाउंट जो है वो बड़ा है जीरो से, एंड अमाउंट जो है वो लेस देन है या इक्वल टू है सेल्फ डॉट बैलेंस से। जहां पे समझ नहीं आएगी पूछ लेना मुझसे। अगर अमाउंट जो है वो बड़ा है जीरो से और अमाउंट जो है वो छोटा है या बड़ा है, छोटा है या बराबर है सेल्फ डॉट बैलेंस से, क्योंकि विड्रॉ आप तब, पहली बात तो आप माइनस में आप अमाउंट को विड्रॉ नहीं कर सकते हो, और दूसरी चीज जो है वो जितना आपका बैलेंस है उससे ज्यादा आप बैलेंस को विड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो वही कंडीशन यहाँ पे बेसिकली मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या कर लोगे आप, सेल्फ डॉट बैलेंस में से आप क्या कर दोगे, माइनस इक्वल्स टू क्या कर दोगे, अमाउंट को, ऐसा ही होगा, क्लियर। और ये अगर हो जाएगा तो आप क्या करवा दोगे, प्रिंट करवा देंगे आप किस चीज को, प्रिंट करवा दोगे आप किस चीज को, प्रिंट करवा दोगे आप किस चीज को, प्रिंट करवा दोगे आप कि अमाउंट, ठीक है, और अमाउंट, और उसके बाद आप लिख लोगे कि विड्रॉन सक्सेसफुली, क्या लिख लोगे आप, विड्रॉन सक्सेसफुली, ठीक है। और एल्स में आपके पास क्या आ जाएगा, एल्स में आपके पास क्या आ जाएगा, एल्स में आपके पास आ जाएगा कि इनसफिशिएंट बैलेंस और इनवैलिड विड्रॉ अमाउंट, है ना। प्रिंट में आप क्या कर दोगे कि या तो आप लिख लोगे कि इन SUFFICIENT इनसफिशिएंट बैलेंस, या तो और, या क्या हो सकता है
कि इनवैलिड विदड्रॉ अमाउंट, इनवैलिड विदड्रॉ अमाउंट, ठीक है, ऐसा ही होगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, हमने डिपॉजिट का भी कर दिया, हमने विदड्रॉ का भी कर दिया। एक फंक्शन हम लगा देते हैं किस चीज के लिए, जो कि बैलेंस को चेक करेगा। क्या करेगा? जो बैलेंस को चेक करेगा, डेफ, ठीक है, और चेक बैलेंस, चेक बैलेंस, ठीक है, और इसके अंदर क्या पैरामीटर आएगा? सेल्फ, ठीक है। चेक बैलेंस नाम का एक फंक्शन ये वाला क्या करेगा? सिर्फ आपके बैलेंस को चेक करेगा। तो आप सिंपली क्या करवा दोगे? प्रिंट, और इसके अंदर आप क्या लिख लोगे कि अकाउंट बैलेंस इज, अकाउंट बैलेंस इज, अकाउंट बैलेंस इज, और कैसे आप फाइंड आउट करोगे? कैसे करोगे आप? सेल्फ डॉट बैलेंस से, है ना। इससे आपका क्या हो जाएगा? बैलेंस चेक हो जाएगा, इस तरह से। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, अब हम बनाते हैं मेन फंक्शन, जिसके अंदर कि आप सारे के सारे चीज़ों को डिफाइन करोगे कि जैसे अगर आप जैसे लाइक अगर आप वन पे क्लिक करते हो तो आप क्या कर सकते हो? अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो। 2 पे क्लिक करोगे तो आप अकाउंट की डिटेल्स को चेक कर सकते हो, ठीक है। 3 पे क्लिक करोगे तो डिपॉजिट कर सकते हो अमाउंट को, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले एक फंक्शन बना देता हूँ, मेन नाम का फंक्शन हमारा, DEF मेन, ठीक है। और मेन फंक्शन है ये हमारा, और इसके अंदर हम क्या कर लेंगे? सबसे पहले अकाउंट्स, ठीक है, अकाउंट्स इक्वल्स टू, अकाउंट्स इक्वल्स टू ये, और इसके नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा? अगर कंडीशन ट्रू होती है, वाइल ट्रू, कंडीशन अगर ट्रू होती है, पर ट्रू किस पे, ट्रू का, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आप क्या कर लोगे? सिंपली प्रिंट, और मैं एक ही बार लिखूंगा, बाकी मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, ठीक है, क्योंकि बाकी सारी चीजें सेम होंगी। प्रिंट, और यहाँ पे आप क्या कर लोगे? स्लैश एन, और यहाँ पे आप कर लो सबसे पहले नाम ऊपर, ठीक है, कि जैसे सिंपल बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, सिंपल बैंकिंग सिस्टम, ये आ गया नाम, ठीक है। और उसके बाद आप क्या कर लीजिए, जैसे आप दूसरा क्या कर लो, चॉइसेस देने के लिए प्रिंट, और यहाँ पे जैसे अगर आप 1, और इसके अंदर आप क्रिएट अकाउंट, क्रिएट अकाउंट, ठीक है जी। उसके बाद जैसे कि आप दूसरा करोगे यूज़ किस चीज़ के लिए? प्रिंट, दूसरा आप यूज़ कर लो किस चीज़ के लिए? जैसे 2, और ये दूसरा हमने क्या किया है? अकाउंट डिटेल्स को देखने के लिए व्यू अकाउंट डिटेल्स, डिटेल्स, ठीक है जी। और उसके बाद हम क्या करेंगे? प्रिंट, और हमारे पास और क्या है? डिपॉजिट है ना। तीसरा हमारे पास क्या है? डिपॉजिट, डिपॉजिट मनी, है ना, ऐसे ही है। समझ में आ रहा है ना आपको? प्रिंट, डिपॉजिट मनी के बाद चौथा हमारा क्या है? विदड्रॉ मनी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है? बैलेंस चेक करने का भी ये शायद हमारे पास है ना, प्रिंट। फिफ्थ आप कर दो चेक बैलेंस, और हमारे पास लास्ट में क्या एक और ले लेते हैं, किस चीज़ के लिए? एग्जिट के लिए, है ना, लूप से बाहर निकलने के लिए, मतलब 6 एग्जिट के लिए, ठीक है जी। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? अब हम चॉइसेस के लिए, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? लाइक चॉइस इक्वल्स टू, आपको पता है ना यूजर्स इनपुट लेते हैं हम, कैसे लेते हैं? इनपुट का यूज करोगे आप, इनपुट, और यहाँ पे आप क्या लिख लोगे कि लाइक एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस। इसका क्या मतलब है कि जब मैं 1 चॉइस डालूंगा तो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, जब मैं 2 क्लिक करूंगा तो लाइक विड्रॉ हो जाएगा, जो भी मैंने ऊपर फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रखी होगी तो वो चीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब मैं वही चीज़ यहाँ पे नीचे करूंगा, सॉरी, वही मैं यहाँ पे चीज़ करूंगा नीचे, ठीक है, कि इफ चॉइस इक्वल्स टू जो है वो किसके बराबर है? 1 के बराबर है, ठीक है। इफ चॉइस जो है वो इक्वल टू 1 के बराबर है, इक्वल टू जो है वो 1 के बराबर है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा गाइस? उस केस में हमारे पास क्या होगा? फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे अब हम,
ठीक है। इफ चॉइस इक्वल्स टू 1 के बराबर होगा तो जो आपका अकाउंट ACCOUNT अकाउंट नंबर, ठीक है, ये हमने लिया था क्या ऊपर, अकाउंट नंबर हमने ऊपर लिया था, एक मिनट, तो फिर यहाँ पे अकाउंट नंबर इक्वल्स टू, इसमें क्या आ जाएगा, इनपुट, यूजर्स इनपुट लेना है, ठीक है, एंटर अकाउंट नंबर, है ना, एंटर अकाउंट नंबर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम इसमें, इसमें बेसिकली क्या कर रहे हैं, अकाउंट अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ना, क्रिएटिंग अकाउंट कर रहे हैं। तो अकाउंट जब क्रिएट होता है तो क्या क्या होगा, एक तो आपका अकाउंट नंबर होगा, एक तो आपका क्या होगा, अकाउंट होल्डर नेम होगा, तो वही सारी चीज़ें हम बेसिकली यूजर से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगा कि इफ कंडीशन का आप यूज करोगे और लिखोगे अकाउंट नंबर जो है, इफ अकाउंट नंबर इन अकाउंट्स, इफ अकाउंट नंबर इन अकाउंट्स, तो आप क्या करवा दो, आप क्या करवा दो, प्रिंट, कि आप बता दो कि अकाउंट जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप बार बार अकाउंट को क्रिएट करते जाओगे, है ना, सेम। तो अगर अकाउंट्स में अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी होगा तो वो क्या बता देगा कि अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो आप सिंपली इसमें क्या कर दोगे, आप इसमें प्रिंट करवा दोगे कि अकाउंट ऑलरेडी EXISTS एग्जिस्ट, ठीक है। एल्स में आपके पास क्या आ जाएगा, एल्स में आपके पास क्या आ जाएगा, वो होल्डर का नेम लेगा, इनिशियल डिपॉजिट लेगा, है ना, वो सारी चीजें लेगा वो। तो एल्स वाले पार्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, एल्स वाले पार्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्या करेगा, होल्डर HOL होल्डर नेम इक्वल्स टू, इनपुट से लेना है हमने, है ना, इनपुट, और एंटर, एंटर अकाउंट होल्डर नेम, एंटर अकाउंट होल्डर नेम, ठीक है जी। सबसे पहले वो क्या करेगा, अकाउंट होल्डर नेम लेगा, और लेने के बाद इनिशियल डिपॉजिट होगा, है ना, और कि भाई आप इनिशियल डिपॉजिट कितना करना चाहते हो, INITIAL, और इनिशियल DEPOSIT, इनिशियल डिपॉजिट इक्वल टू फ्लोट, और फ्लोट, और यहाँ पे आप क्या कर दो, यूजर्स इनपुट लेना है तो इनपुट, और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इंटर इनिशियल डिपॉजिट, है ना, एंटर इनिशियल डिपॉजिट, ठीक है जी, एंटर इनिशियल डिपॉजिट, क्लियर। तो आप क्या कर सकते हो, यूजर से इनपुट ले सकते हो यहाँ पे कि आप कितना डिपॉजिट करना चाहते हो, ठीक है। अब अकाउंट्स, ठीक है, और अकाउंट नंबर, क्लियर, इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा, अब कॉल करवाना है अगर आपने तो आप कैसे करोगे, अकाउंट हमारा ऊपर क्या है, हमने क्या ले रखा है, अकाउंट ले रखा है ना, क्लास हमने क्या ले रखी है, जो क्लास ले रखी है वही आएगी यहाँ पे हमारे पास, मतलब हमारी क्लास का नाम क्या है, अकाउंट क्लास का नाम है हमारी अकाउंट, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा हमारा अकाउंट नंबर, दूसरा आ जाएगा हमारे पास होल्डर नेम, और तीसरा आ जाएगा हमारे पास इनिशियल डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट, ये चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। कोई कन्फ्यूजन वाली बात है, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कर रखी हैं, ठीक है, कोई इसमें वो नहीं है कि रॉकेट साइंस का यूज़ कर रहा हूँ मैं। और फिर आप नीचे क्या प्रिंट करवा दोगे कि अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, सिंपली आप क्या नीचे प्रिंट करवा देंगे, यहाँ पे आप क्या चीज़ प्रिंट करवा दोगे, प्रिंट करवा दो आप क्या, कि अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। अभी तक किसी को भी कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अकाउंट जो है वो हमारा क्रिएट हो जाएगा सक्सेसफुली। अब उसके बाद हम क्या कर देंगे, ये तो होगी हमारी फर्स्ट चॉइस के बारे में। अब हम करते हैं सेकंड चॉइस। हमने ऊपर इफ का यूज़ किया था, कहाँ पे इफ का यूज़ किया था, यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, एलिफ, है ना, एलिफ से हम क्या कर सकते हैं, दूसरी कंडीशन ले सकते हैं, पता है ना आपको, एलिफ अगर चॉइस जो है वो इक्वल टू है किसके बराबर, 2 के बराबर है, ये एलिफ चॉइस इक्वल टू 2, तो 2 में हमारे पास क्या है, अकाउंट डिटेल्स दिखेंगी, देख रहे हो ना यहाँ पे, 2 चॉइस में हमारे पास क्या है, अकाउंट डिटेल्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहले अकाउंट नंबर इक्वल्स टू, अकाउंट नंबर इक्वल्स टू इनपुट,
इनपुट, और इसके अंदर हम क्या ले लेंगे बेसिकली, एंटर अकाउंट नंबर, है ना, एंटर एंटर अकाउंट नंबर। सबसे पहले तो क्या करेंगे, अकाउंट नंबर को एंटर करेंगे, ठीक है, एंटर अकाउंट नंबर। अगर अकाउंट नंबर, इफ अकाउंट नंबर जो है, अगर अकाउंट नंबर आपका कहाँ पे मिलता है, इन अकाउंट्स में, हम क्या देख रहे हैं, हम अकाउंट की डिटेल्स देख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया कि अकाउंट नंबर जो है वो अगर आपके अकाउंट्स में मिलता है तो क्या बता दोगे आप, सिंपली आप क्या कर दोगे, अकाउंट, अगर आपका अकाउंट नंबर जो है वो अकाउंट्स में मिलता है तो आप क्या कर लोगे, अकाउंट्स, और इसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, अकाउंट नंबर, ठीक है, और डॉट डिस्प्ले एक मेथड आता है, जैसे हमने क्या किया था ऊपर, क्या मेथड का नाम क्या था हमारे, एक मिनट देखने दो मुझे, हाँ ये डॉट, इस वाले फंक्शन को कॉल कर दो यहाँ से आप, डॉट कंट्रोल बी, डिस्प्ले अकाउंट डिटेल्स, ठीक है, इस तरह से, क्लियर। और नीचे नहीं तो एल्स में आप क्या बोल दोगे कि अकाउंट नॉट फाउंड, एल्स में आप क्या बोल दोगे कि अकाउंट नॉट फाउंड, प्रिंट, यहाँ पे आप क्या कर दो कि अकाउंट नॉट फाउंड, ठीक है जी, ये चीज़ कर लो। फिर तीसरी चॉइस में आपके पास क्या आ जाएगा, फिर से आप एलिफ का यूज करोगे, एलिफ, अगर चॉइस जो है इक्वल्स टू है किसके बराबर, 3 के बराबर, ठीक है। तो इस केस में 3 के केस में हम क्या चीज़ देख रहे हैं, डिपॉजिट करना चाहते हैं मनी को, है ना, डिपॉजिट करना चाहते हैं मनी को, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अकाउंट नंबर, जिस अकाउंट में आप अमाउंट को डिपॉजिट करना चाहते हो उसको ही लिखोगे ना पहले, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा, अकाउंट नंबर इक्वल्स टू, अकाउंट नंबर इक्वल्स टू इनपुट, इनपुट एंटर योर अकाउंट नंबर, एंटर योर अकाउंट नंबर, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अकाउंट नंबर लिखूंगा, ठीक है। फिर वही चीज़ जो मैंने ऊपर अभी तक की, इफ़ अकाउंट नंबर इन, कहाँ पे, अकाउंट्स में, अगर मिलता है अकाउंट्स में तो आप क्या कर दो, इफ़ अकाउंट नंबर इन अकाउंट्स मिल जाता है अगर उसको, तो आप क्या कर दो, जो आपका अमाउंट होगा, AMOUNT, अमाउंट इक्वल्स टू, अमाउंट में आप क्या कर दोगे, फ्लोट, यूजर्स इनपुट ले लोगे कि कितना अमाउंट डिपॉजिट करना है आपने, है ना, इनपुट, और यहाँ पे आप क्या कर लोगे, यहाँ पे आप लिख लोगे एंटर अमाउंट टू डिपॉजिट, भाई आपने कितना अमाउंट को डिपॉजिट करना है ना, एंटर अमाउंट टू डिपॉजिट, ठीक है, एंटर अमाउंट टू डिपॉजिट, ठीक है। और सिंपली नीचे जो अभी तक हम करते आ रहे हैं वही चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा, क्या कि अकाउंट्स, अकाउंट नंबर, ठीक है, और बाहर निकल के डॉट, किसको कॉल करना है हमने, किसको कॉल करना है, डॉट डिपॉजिट नाम का ही बनाया था ना हमने, DPOSIT, डिपॉजिट नाम का ही मेथड बनाया था ना ऊपर हमने, ठीक है। और इसके अंदर आपके पास आ जाएगा अमाउंट, ठीक है, क्लियर। उसके बाद हमारे पास एल्स में क्या आ जाएगा, और ये चीज़ आपको तब समझ में आएगी जब आप इसके साथ कनेक्टेड रहोगे, हर एक लाइन जो मैं लिख रहा हूँ ना, तो आप इसमें ध्यान रखोगे तभी जाके आपको ये समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। हर एक चीज़ में सिमिट्री के साथ कर रहा हूँ यहाँ पे। और प्रिंट में आप क्या कर दोगे, नहीं तो एल्स में आपके पास क्या आ जाएगा कि या तो आप सिंपल लिख सकते हो कि अकाउंट नॉट फाउंड, है ना, अकाउंट नॉट FOUND फाउंड, ठीक है। ये हो गई हमारी कौन सी, तीसरी चॉइस। अब हम करते हैं विदड्रॉ वाली चॉइस, वो हमारी फोर्थ है, तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, एलिफ में आ जाएगा, एलिफ चॉइस इक्वल्स टू 3 होगी ना, फोर्थ, ठीक है। और ये किसके लिए है, ये है हमारे पास विदड्रॉ के लिए। तो इसमें कुछ डिफिकल्ट है, बिल्कुल सेम है जैसे हमने डिपॉजिट किया है वैसे हमने क्या करना है, विदड्रॉ के लिए भी करना है। मतलब अकाउंट नंबर इक्वल्स टू, अकाउंट नंबर इक्वल्स टू, यूजर्स इनपुट लेना है तो इनपुट, और एंटर अकाउंट नंबर, भाई जिस अकाउंट से हमने विड्रॉ करना है, एंटर अकाउंट नंबर, ठीक है जी, एंटर अकाउंट नंबर। और उसके बाद आप क्या करोगे, हम विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना, सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, इफ़ अकाउंट नंबर इन, कहाँ पे, अकाउंट्स, अगर मिलता है,
जहाँ से हम क्या करना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं। अगर अकाउंट नंबर जो है वो मिल जाता है अकाउंट्स में हमारे, ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, आप क्या कर दोगे, आप सिंपली क्या चीज़ कर दोगे, अकाउंट्स, और अकाउंट्स में आप क्या कर दोगे, एक मिनट, अकाउंट्स में, लेकिन इसको हम ना इफ़ के साथ लिखेंगे यहाँ पे, नहीं इफ़, क्या कर रहा था मैं, हाँ, इफ़ अकाउंट नंबर इन अकाउंट्स, इफ़ अकाउंट नंबर इन अकाउंट्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अमाउंट में आप क्या कर दोगे, अमाउंट, अमाउंट में आप क्या चीज़ कर दोगे, इक्वल्स टू, पहले आप यूजर से इनपुट लोगे, अमाउंट इक्वल्स टू फ्लोट, यूजर से इनपुट लेने के लिए इनपुट, और कितना अमाउंट आपने निकालना है वो चीज़ आप यहाँ पे लिख लो, और क्या लिख लो यहाँ पे, आप एंटर अमाउंट टू विदड्रॉ, है ना, क्लियर, ये चीज़ आप कर लोगे यहाँ पे, और उसके बाद आप क्या कर दोगे, अकाउंट्स और अकाउंट नंबर, ठीक है, और आगे क्या कर दोगे आप, मेथड का नाम क्या था हमारे, .withdraw, विड्रॉ, यही था ना, आप चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो आप यहाँ से, क्या नाम था हमारे इसका, हाँ ये विड्रॉ देखो, है ना, डॉट विड्रॉ, और हमारे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट, ठीक है, क्लियर, और हमारे पास एल्स में क्या आ जाएगा, एल्स में आ जाएगा कि अकाउंट नॉट फाउंड, है ना, एल्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रिंट अकाउंट नॉट फाउंड, क्लियर। अब हमारे पास फिफ्थ है ना, एलिफ, अगर चॉइस हमारे पास क्या है, इक्वल्स टू क्या है, 5 है, ठीक है, तो 5 के केस में हमारे पास क्या है, 5 के केस में हमारे पास बैलेंस चेक करने के लिए है, ठीक है, तो बैलेंस चेक करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले अकाउंट नंबर, किस किस अकाउंट का आपने बैलेंस चेक करना है ना, इनपुट, और यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, एंटर अकाउंट नंबर, है ना, एंटर अकाउंट NUM, एंटर अकाउंट नंबर, ठीक है, यूजर से आप अकाउंट नंबर एंटर करवा दोगे, फिर से इफ अकाउंट नंबर इन अकाउंट्स, कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो आप क्या कर दो, सिंपली अकाउंट्स अकाउंट नंबर, और सिंपली आप चेक बैलेंस के मेथड को कॉल करवा दोगे, चेक बैलेंस, एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं कि हमारा मेथड सेम है या नहीं, कौन सा है, चेक बैलेंस, चेक बैलेंस, ठीक है, चेक बैलेंस डन, और एल्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, एल्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, एल्स में हमारे पास आ जाएगा कि अकाउंट नॉट फाउंड, सिंपली आप क्या कर दो यहाँ पे कि अकाउंट नॉट फाउंड, डन, और लास्ट हमारे पास क्या है, सिक्स्थ क्या है, एग्जिट के लिए है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, एलिफ चॉइस इक्वल्स टू क्या है, 6, और इस केस में हमारे पास क्या है, सिंपली आप क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो यहाँ पे क्या चीज़ कि लाइक आप ऐसे लिख सकते हो कि एग्जिटिंग द सिस्टम, है ना, कुछ भी लिख लो आप, EXISTING द सिस्टम गुड बाय, है ना, ऐसा कुछ भी लिख लो आप, ठीक है, और इसके बाद आप सिंपली क्या कर दो, इसके बाद सिंपली आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर लीजिए, और लास्ट में आप क्या कर लोगे, एलिफ के नीचे यहाँ ब्रेक, एंटर, एंटर, और एलिफ के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एल्स, ये कौन सा वाला एल्स है, एलिफ वाला, ठीक है ना, एल्स, और एल्स में आपके पास क्या आ जाएगा कि आपने जो चॉइस है वही इनवैलिड डाली है, क्योंकि अगर आपने 1 2 3 4 5 6 इसमें से कोई सी चॉइस नहीं डाली, मान के चलो आपने 7 डाल दिया, तो ये क्या बोल देगा कि इनवैलिड चॉइस, ठीक है, प्लीज़ ट्राई अगेन, एल्स में आपके पास क्या प्रिंट करवा दोगे आप कि इनवैलिड चॉइस, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, ठीक है, क्लियर, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली आप नीचे क्या कर दोगे, कॉल,
इफ नेम इफ नेम इक्वल्स टू किसके बराबर है, मेन। ठीक है, तो आप सिंपली क्या कर दो, मेन को कंट्रोल से सेव। ठीक है, और अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, रन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेट्स सी। सबसे पहले ये क्या बोल रहा है, सिंपल बैंकिंग सिस्टम। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, अकाउंट को क्रिएट करते हैं, तो हम क्या चॉइस देंगे, मान के चलो हमने क्या दे दिया, 1 दे दिया, ओ सॉरी कंट्रोल Z, यहाँ पे नीचे मैंने क्लिक नहीं किया था ना, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 1। ठीक है, अब करता हूँ मैं एंटर अकाउंट नंबर। ठीक है, मैं अपना अकाउंट नंबर डालता हूँ 0119040120950, ये मेरा अकाउंट नंबर है, एक्चुअल में यही अकाउंट नंबर है, अगर किसी को पैसे ट्रांसफर करने हो तो कर सकता है। ठीक है, एंटर। अब ये क्या बोल रहा है, अकाउंट होल्डर नेम, तो मैंने डाल दिया नीरज। ठीक है, एंटर। ये क्या बोल रहा है, इनिशियल डिपॉजिट आपने कितना करना है। ठीक है, मान के चलो मैंने करना है 50,000। ठीक है, तो ये क्या बोल देगा, ये देखो ये आ रहा है ना। ठीक है, कि अब सपोज करो आपने चेक करना है बैलेंस, ये हमारे पास, इसको भी हमने अभी सही करना है। ठीक है, कि ये क्यों आ रहा है। ठीक है, क्या रीजन है वैसे, क्यों आ रहा होगा ये, क्यों आ रहा है, कुछ कुछ आइडिया है आपको। अब सपोज करो मैं दोबारा से इसको रीरन करता हूँ, है ना, दूसरी वाली चीज़ को देखते हैं कि अभी हमारे पास हुआ, बैलेंस चेक करते हैं कि क्या डिपॉजिट हुआ है या नहीं हुआ है। 5 के पे क्लिक करो आप चेक बैलेंस करने के लिए, तो ये देखो क्या बोल रहा है, एंटर अकाउंट नंबर 0119040120950, एंटर करो, तो क्या बोल देगा ये, अकाउंट नॉट फाउंड, 01190401209120950, ये बोल रहा है कि अकाउंट नॉट फाउंड। ठीक है, अब हम अकाउंट को क्रिएट कर रहे हैं तो वो कर नहीं रहा है। ठीक है, तो क्यों, रीजन क्या है, रीजन क्या है, ये क्यों हमें ऐसा इशू दे रहा है। ठीक है, क्योंकि जो आपकी अकाउंट क्लास है ना, उसके कंस्ट्रक्टर को आपने डिफाइन नहीं किया है, कोई भी आर्गुमेंट को वो करने के लिए, जो जो आपका अकाउंट क्लास है ना, इसके जो भी कंस्ट्रक्टर्स हैं वो डिफाइन नहीं किए हैं, कि मतलब कि आपको कोई भी आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए ना, इसके इसके जो भी कंस्ट्रक्टर्स हैं, इनको आपने क्या किया है, डिफाइन नहीं किया है। तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, जो भी आपके मतलब ये है ना, अकाउंट अकाउंट नंबर है या होल्डर नेम या इनिशियल डिपॉजिट है, इसको जस्ट होल्ड ऑन, मैं आपको बताता हूँ। इसको दोबारा से रन करते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल शिफ्ट F से फॉर्मेटिंग हो जाती है। ठीक है, जैसे एंटर योर चॉइस में क्या करता हूँ, 1 पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, एंटर अकाउंट नंबर मैं सिंपल सा डालूंगा 12345। ठीक है, एंटर। एंटर अकाउंट होल्डर नेम, जैसे नीरज, एंटर। कितना डिपॉजिट करना है, जैसे मान के चलो 1500 डिपॉजिट करना है, एंटर। देखो इसके इसके इशू को पढ़ो, क्या बोल रहा है ये, कि ट्रैक बैक मोस्ट सेंट कॉल लास्ट फाइल ये। ठीक है, लाइन नंबर 77, तो लाइन नंबर 77 पे जाओ, लाइन नंबर 77, वेयर इज योर लाइन नंबर 77, लाइन नंबर 77, ये देखो एलिस में 6, ये क्यों यहाँ पे क्यों जा रहा है बार बार, इन मॉड्यूल प्रिंट थैंक यू फॉर यूजिंग द बैंकिंग सिस्टम, क्यों, बताओ रीजन बताओ। और लाइन नंबर 43 पे भी देखो, लाइन नंबर 43 बिल्कुल इजी है, सोचो, लाइन नंबर 43 ये रहा, क्या रीजन है, सोचो और बताओ। आर्गुमेंट, मैं ये भी बता देता हूँ आपको कि सारा इशू जो है वो आर्गुमेंट का ही है, जो आपके आर्गुमेंट्स है ना, जो जैसे लाइक होल्डर नेम, और आपका और कौन सा आर्गुमेंट है आपका, ये वाला अकाउंट नंबर हो गया, होल्डर नेम हो गया, बैलेंस हो गया, इसकी वजह से इशू आ रहा है। पर क्या इशू है, एक बार दोबारा रन करके दिखाऊं, मजे की चीज दिखाऊंगा मैं आपको, कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट F कंट्रोल V, कंट्रोल S, कंट्रोल, 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 कंट्रोल,
रन, ठीक है। क्या करते हैं, जैसे 1, उसके बाद अकाउंट नंबर 1 2 3 4 5 एंटर। ध्यान यहाँ पे रखना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। एंटर अकाउंट होल्डर नेम, जैसे ABC, एंटर 1500, एंटर। देखो अकाउंट क्रिएट सक्सेसफुली हो गया। ऐसा मैंने क्या किया इसमें जिसकी वजह से ये आ रहा है। कोड को दोबारा से वहीं वैसे ही कर लूँ जैसा पहले था। पहले आप पूरे कोड को देखो एक बार, इसको मैं कट कर रहा हूँ, इस कोड को पहले पूरा देखो। लाइन नंबर 43 को देखना यहाँ पे, और 44 लाइन नंबर को देखना, देख लिया। और यहाँ पे देखना इसी कंडीशन को। मैं एक काम करता हूँ, ये वाला कोड सारा पहले आपको भेज देता हूँ, ठीक है। फिर मैं Ctrl Z करूँगा, कोड को दोबारा से पुराना वाला कोड करूँगा जो मेरा नहीं चल रहा था। मैंने सिर्फ इसकी फॉर्मेटिंग की है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। Ctrl+C से सेव कर दिया मैंने। और मैं क्या करता हूँ, ये वाला कोड पहले आपको भेज देता हूँ। ये वाला कोड हमारा कौन सा है, जो सही वाला कोड है हमारा, है ना, ये वाला सही वाला कोड है ना हमारा। अब मैं क्या करता हूँ, देखो Ctrl+Z करता हूँ, Ctrl+Z, ये ठीक है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, देखो Ctrl+S से सेव कर दो। देखो अब आप देखने ध्यान, 1 एंटर। अब ध्यान देना यहाँ पे, जैसे एंटर चॉइस हमने 1 कर दिया, 1 2 3 4 5, फिर ये बोल रहा होल्डर नेम जैसे ABC, एंटर। डिपॉजिट जैसे मान के चलो 200, अभी हो गया। क्यों बताओ। हर एक चीज हमारी स्मूथली रन हो रही है, ठीक है। इट इज जस्ट ऑल अबाउट योर फॉर्मेटिंग। आपने इंडेंटेशन का नाम सुना है, इंडेंटेशन में क्या होता है, ठीक है। तो मतलब कि आपको, आप पाइथन के अंदर कोई भी कोड अगर कर रहे हो ना, आपको उसके प्रॉपर फॉर्मेट में करना है। ऐसा नहीं है कि जैसे फॉर्मेटिंग का जैसे क्या मतलब है कि जैसे सपोज करो आपने इफ चॉइस इक्वल्स टू 1 कर दिया और ये अकाउंट नंबर यहाँ की जगह यहाँ पे लिख लिया, तो ये इफ के साथ में आ जाएगा, इफ के अंदर नहीं आएगा ये। तो आप अपने मतलब अपने अपने जो जो जिस आईडी पे भी आप कोड करते हो ना, उसके अकॉर्डिंगली इसकी फॉर्मेटिंग का देख सकते हो कि अगर फॉर्मेट जैसे मैं जैसे हम सपोज करो इक्लिप्स यूज़ करते हैं, या कोई जैसे कोई और आईडी यूज़ करता है, Ctrl+A Ctrl+Shift+F से फॉर्मेटिंग हो जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली कोड मेरा फॉर्मेट वे में आ जाता है। जैसे VS कोड में अलग होता है, किसी दूसरे में अलग होता है, वो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये है हमारे पास। अब हम इसके सारे के सारे उसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। मैं एक बार बस एक बार पूरा का पूरा चेक कर लेते हैं इसकी जो जो हमारी है ना फंक्शनैलिटीज़। अगर कोई इशू आएगा तो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना कि क्या हो रहा है। मैं एक बार इसकी स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ, CLS से क्लियर हो जाएगी। क्या है ये, अच्छा पहले एग्जिट करना पड़ेगा ना, 6 एग्जिट, फिर क्लियर स्क्रीन। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा से रन करता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। 1 चॉइस, एंटर अकाउंट नंबर मान के चलो 1 2 3 4 5, एंटर। अकाउंट होल्डर नेम मान के चलो उदय, डिपॉजिट कितना करना है उदय, 5000, एंटर। अकाउंट क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। अब हम अकाउंट की डिटेल्स को चेक करते हैं। तो आप क्या करो, टू चॉइस पे क्लिक करो, टू। तो आपके पास क्या आ जाएगा, अकाउंट नंबर आप डालो, क्या था हमारा अकाउंट नंबर 1 2 3 4 5 था, एंटर। तो क्या आ जाएगा कि अकाउंट नंबर 1 2 3 4 5, अकाउंट होल्डर उदय है, अकाउंट बैलेंस 5000 है इसका, ठीक है। देख रहे हो आप यहाँ पे ये चीज़, ठीक है। अब हम तीसरी वाली चॉइस चेक करते हैं, जैसे कि डिपॉजिट मनी करनी है अब हमने 3। सबसे पहले हम अकाउंट नंबर डालेंगे 1 2 3 4 5, एंटर। कितना अमाउंट डिपॉजिट करना है, जैसे सपोज करो 10,000 और डिपॉजिट करना है, 10,000 और डिपॉजिट करना है, ठीक है। तो डिपॉजिटेड अमाउंट इतना, और जो नया बैलेंस है आपका कितना हो गया, 15,000 हो रहा है ना यहाँ पे देखो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे फोर्थ विड्रॉ करना है अपने अमाउंट 1 2 3 4 5, कितना अमाउंट विड्रॉ करना है, जैसे सपोज करो 15,000 अपने अमाउंट विड्रॉ करना है, ठीक है। तो आपका 15,000 विड्रॉ हो जाएगा और नया बैलेंस आपका 0 रह जाएगा, ठीक है। और लास्ट में सपोज करो अपने बैलेंस को चेक करना है तो 6, और आपने क्या करना है, अच्छा ये तो मैंने एग्जिट कर लिया, ठीक है। मैंने 5 करना था चेक बैलेंस के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा, क्लियर। तो आप इसमें और भी आप चीज़ें देख सकते हो, जैसे इनवैलिड का देख सकते हो आप, जो जो भी हमने ऊपर मतलब जो जो भी हमने फीचर्स इसमें ऐड किए हैं वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो,
ठीक है, तो बेसिकली मैंने कुछ चीज़ों का यूज़ करके जो है वो एक सिंपल बैंकिंग सिस्टम पे ये प्रोजेक्ट कंसोल बेस क्रिएट किया है। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।